हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कल हम बात करेंगे जेईई मेन मैथ स्कोर स्ट्रैटेजी के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली आज का मेरा जो टॉपिक है लाइक कह सकते हैं स्ट्रैटेजी है कि कैसे हम मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं जेईई मेन में। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं क्या स्ट्रैटेजी एंड ट्रिक्स रहने वाली है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मैथ में 50+ स्कोर करने की क्या ट्रिक है, स्मार्ट अटैम्प्ट फार्मूला क्या रहेगा, मैथ फेयर एंड कैसे होगा, इजी चैप्टर फर्स्ट कैसे करें। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रैटेजीज रहने वाली है जिस पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो मैथ में अगर स्कोर इम्प्रूव करना है तो हमें क्या करना होगा सबसे पहले। ठीक है, तो हाई वेटेज जो चैप्टर हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हाई वेटेज चैप्टर है उस पर हमें फोकस करना होगा, जिसकी मैंने ये लिस्ट आपको दे दी है, आप देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिस पे आपको फोकस करना है। ठीक है, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। एंड अगर मैं बात करूँ लाइक क्वेश्चन सिलेक्शन, ठीक है, कि मैथ में सब अटैम्प्ट करना ज़रूरी नहीं होता है, स्मार्ट अटैम्प्ट ज़रूरी होता है। ठीक है, और अगर मैं पेपर की बात करूं तो सबसे पहले आप इजी प्लस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को टारगेट करिए, टफ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को लास्ट में करने के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, 25 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से अगर आप 18 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर मैं बात करूं आगे तो डेली प्रैक्टिस अगर आप करते हैं, लाइक अगर आप डेली फार्मूला प्रैक्टिस करते हैं तो आप जो है एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सेकंड जो हमारी लाइक स्ट्रैटेजी रहने वाली है डेली प्रैक्टिस फार्मूला। ठीक है, फार्मूला प्लस कॉन्सेप्ट बेस्ड 2 चैप्टर आप डेली रिवाइज करिए। 25 to 30 PYQ क्वेश्चंस को PYQs को सॉल्व करिए। ठीक है, दैट मीन्स लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करिए। ठीक है, 1 शॉर्ट मॉक। ठीक है, और सेक्शनल टेस्ट दीजिए। अल्टरनेटिव डेज पे दे सकते हैं तो अल्टरनेटिव दीजिए, अदरवाइज आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। एक शॉर्ट मॉक तो आप कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन बेसिस पे आप सेक्शन में डिवाइड करिए और उस हिसाब से आप दीजिए डेली शॉर्ट मॉक। ठीक है, और अगर मैं की पॉइंट्स की बात करूँ तो मैथ सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है। ठीक है, लगातार अगर आप उसको सॉल्व करते हैं तो आपकी जो मैथ में एक्यूरेसी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, वो इम्प्रूव होता है, जिससे कि ओवरऑल आपका जो मार्क्स है वो इम्प्रूव होता है। ठीक है, मैथ में 40 to 50 भी स्ट्रॉन्ग स्कोर होता है। ठीक है, तो हमें इसी को टारगेट करना है जो फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं। ठीक है, जो पहले से देते आ रहे हैं, लाइक अभी वो फ्रेशर नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए तो वो जानते होंगे उनको कहाँ पे क्या काम करना है, एटलीस्ट उन्हें स्ट्रैटेजी पता होगी। तो लाइक अगर मैं बात करूँ सेकंड हमें अब क्या करना है, तो सेलेक्टिव अटेम्प्ट करना है, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो उसी टाइम पे हमें अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है और सेलेक्टिव क्वेश्चन भी डिसाइड करने हैं। लाइक प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरे लिए ईजी है, किसको पहले करना है, किस में हमारी एक्यूरेसी है या किस में कम है, तो उसमें हमें और एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। ठीक है, तो यही स्ट्रैटेजी और यही ट्रिक है। और अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो हम सब जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो किंग होता है ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन। ठीक है, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है काफ़ी लाइक कह सकते हैं मेन रोल प्ले करते हैं हमारे स्कोर इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, अच्छे स्कोर के लिए। तो जेईई मेन में मैथ का जो पैटर्न होता है वो रिपीट करता है। ठीक है, रिपीट पैटर्न को फॉलो करता है। तो हमें इससे क्या लाइक बेनिफिट होता है कि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन टाइप हमें समझ में आता है, हमारे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ठीक है, जिससे कि जो है हमारा टाइम भी बढ़ता है, लाइक एक्यूरेसी भी इन्हेंस होती है और हमें हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ठीक है, और हम अच्छा स्कोर करते हैं ओवरऑल। अगर मैं बात करूँ आपको लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने से कितने ईयर का सॉल्व करना है, जो लास्ट लाइक 2015 से लेके 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना मस्ट है। ठीक है, उसके मार्क दीजिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए। ठीक है, इससे हमें काफ़ी हेल्प होगी। वीक में आपको 2 फुल मार्क देने हैं, उसका एनालिसिस भी करना है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट मिस्टेक हो रही है, कैलकुलेशन एरर हो रहा है या टाइम मैनेजमेंट एरर हो रहा है तो इस पर हमें 100% वर्क करना है। ठीक है, और इसको लाइक इससे बचने का ट्राई करना है। ठीक है, और अगर मैं लास्ट में बात करूँ 1 लाइन मोटिवेशन की, तो मैथ टफ नहीं होती है। सबसे पहली बात, हमारी अप्रोच गलत होती है। अगर हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली हम अपना जो है स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सक्सेसफुल चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।